हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। आज के इस पार्ट में हमें डिस्कस करना है एक्टिविटी 6.7 एंड 6.8। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्टिविटी सबसे पहले देखेंगे एक्टिविटी 6.7। इसमें क्या करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट देख लेते हैं, विजिट अ हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी। ठीक है, अपने घर के आसपास जो भी लोकेलिटी में हेल्थ सेंटर है वहाँ आपको चले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड आउट द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बीइंग। और पता करना है कि नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। लाइक ह्यूमन बीइंग्स का देखना है, चिल्ड्रन, एडल्ट्स, मैन और वीमेन, सभी का हीमोग्लोबिन का जो रेंज है उसे कंपेयर करना है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि कैरी करता है क्या, ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन को हर एक सेल्स तक पहुंचाता है और इसलिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे सेल्स तक ऑक्सीजन के पहुंचने से ही रेस्पिरेशन प्रोसेस हो पाता है, जिससे ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है और इसी एनर्जी को सारे सेल्स यूटिलाइज करते हैं अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। तो इसलिए इस हेमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज में होना बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से एनीमिया और डिफरेंट टाइप ऑफ अदर डिसीज़ेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी हेमोग्लोबिन का हमको रेंज पता करना है अपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में जाकर हमें देखना है। तो ह्यूमन बींग्स का नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन क्या है, 13 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, चिल्ड्रन का अगर देखें तो 9.5 से 24.5 ग्राम पर डेसीलीटर रेंज है। एडल्ट्स की अगर बात करें, एडल्ट्स ह्यूमन बीइंग और मैन तीनों का ऑलमोस्ट एक ही बात है, 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर इनका नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन है। ठीक है, विमेन की अगर बात करें तो 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर है। ठीक है, तो यहाँ तक के कंपैरिजन में हम लोग क्या पा रहे हैं, यहाँ तक कि कंपैरिजन में फर्स्ट नंबर पे कौन है, मैन है। फर्स्ट नंबर पर इनका हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा है। सेकेंड नंबर पे कौन आ रहा है, विमेन। विमेन, उनका हीमोग्लोबिन 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर है। थर्ड नंबर पे कौन है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन थर्ड नंबर पे हैं, इनका क्या है नॉर्मल हेमोग्लोबिन का रेंज 9.5 से 24.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो ये तो हमने कंपैरिजन कर लिया किसका, ह्यूमन बींग्स में, विमेन और चिल्ड्रन में नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन को। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, विजिट अ वेटेरिनरी क्लिनिक इन योर लोकेलिटी। अब अपने आसपास जो भी जानवरों का क्लिनिक है वहाँ पर भी जाइए, विजिट करिए और उनका भी हेमोग्लोबिन रेंज आपको नोटिस करना है। ठीक है, तो नॉर्मल एनिमल्स या कैटल्स का जो रेंज है हेमोग्लोबिन का वो क्या है, 11.23 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। ठीक है, ठीक उसी तरह काऊ का कितना है, 8 to 12 ग्राम है हेमोग्लोबिन 100 ml में। बफेलो का अगर देखें तो 12.9 ग्राम पर 100 मिलीलीटर है। काव्स का देखें 8 ग्राम हेमोग्लोबिन पर 100 ml है। उसी तरह मेल्स काऊ का देखें तो 8 से 12 ग्राम हेमोग्लोबिन पर 100 मिलीलीटर है। फीमेल काऊ का अगर देखें तो 10 से 15 ग्राम हेमोग्लोबिन पर 100 मिलीलीटर है। ठीक है, तो इस कंपैरिजन से हमें क्या पता चल रहा है, इस कंपैरिजन से हमें पता चल रहा है कि एनिमल्स में फीमेल का ज़्यादा है। ठीक है, फीमेल्स का क्या पोजीशन है, फर्स्ट। सेकंड पोजीशन पे कौन है, मेल। ठीक है, विमेन का 10 to 15 है इसलिए ये फर्स्ट। सेकंड अगर काऊ का मेल देख लें 8 से 12 ग्राम है तो ये सेकंड। और काल्व्स यानी कि अगर काऊ के बच्चों की बात करें तो वो आते हैं थर्ड रैंक पर, 8 ग्राम है। ठीक है, तो यही हमारा जो है कंक्लूज़न है, ऑब्जर्वेशन है कि डिफरेंट एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में अगर हेमोग्लोबिन रेंज को देखा जाए तो किस में ज़्यादा होता है। तो क्या हम लोगों ने यहाँ कंक्लूड किया कि ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो
कंक्लूज़न क्या है, ह्यूमन की अगर बात करें तो इसमें मैन का हीमोग्लोबिन कितना है, ज़्यादा है, किससे, वीमेन से, ठीक है, और वीमेन का ज़्यादा है किससे, चिल्ड्रन से, ठीक है। ये कंक्लूज़न फर्स्ट रहा कि ह्यूमन्स यानी मैन का हीमोग्लोबिन रेंज ज़्यादा है वीमेन से और वीमेन का ज़्यादा है चिल्ड्रन से इन केस ऑफ ह्यूमन, जबकि इन केस ऑफ एनिमल्स की अगर बात कर लें तो क्या है, अगर काऊ को हमने कंसिडर किया है तो काऊ जो कि फीमेल है उसका रेंज ज़्यादा है किससे, मेल काऊ से, ठीक है, और मेल काऊ का ज़्यादा है हेमोग्लोबिन रेंज किससे, काव से, ठीक है। तो यही कंक्लूज़न हो गया कि ह्यूमन में मैन का हेमोग्लोबिन रेंज ज़्यादा है विमेन से और विमेन का ज़्यादा है चिल्ड्रन से, जबकि एनिमल की बात कर लें तो एनिमल में काऊ फीमेल का ज़्यादा है मेल काऊ से और मेल काऊ का ज़्यादा है काव से। तो ये हो गया एक्टिविटी 6.7। अब आ जाते हैं एक्टिविटी 6.8, ठीक है। इसमें देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, टेक 2 स्मॉल पॉट्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज हैविंग सेम अमाउंट ऑफ सॉइल। हमें 2 पॉट ले लेना है सेम साइज़ का और सेम अमाउंट का सॉइल उसमें डाल लेना है। प्लेस अ प्लांट इन 1 पॉट एंड अ स्टिक इन अनदर पॉट, ठीक है। एक पॉट में तो हमें प्लांट को लगा लेना है और दूसरे पॉट में हमें उसी प्लांट के साइज़ के स्टिक को लगा लेना है, ठीक है। ये स्टेप हो गया। नेक्स्ट है कवर द सॉइल इन बोथ पॉट्स विथ अ प्लास्टिक शीट सो डैट मॉइस्चर कैनॉट एस्केप बाय इवापोरेशन, ठीक है। तो प्लांट लगाया है, सॉइल को हमें कवर कर देना है किससे, प्लास्टिक शीट से। क्यों कवर करना है, क्योंकि सॉइल तो गीली है और अगर सॉइल को हम अनकवर्ड छोड़ देंगे तो उसमें इवापोरेशन का प्रोसेस होने लगेगा। तो इस प्रोसेस को अभी हमें दबा के छुपा के रखना है, इसलिए प्लास्टिक शीट से हमें इसे कवर्ड कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। कवर बोथ सेट्स विथ प्लास्टिक शीट एंड प्लेस इन ब्राइट सनलाइट फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। अब इन दोनों पॉट्स को हमें प्लेस कर देना है कहाँ पर, सनलाइट के सामने इसको रख देना है हाफ एन आवर के लिए। और उसके साथ ही साथ हमें क्या करना है, कवर बोथ सेट विथ प्लास्टिक शीट। सनलाइट में रखने से पहले हमें दोनों पॉट्स को प्लास्टिक कवर शीट से बिल्कुल कवर कर देना है, ठीक है। और हाफ एन आवर सनलाइट में रखने के बाद हमें उसे ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या होता है, ठीक है। फिर हम क्या पाएंगे कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो प्लास्टिक शीट्स पे दिखाई देने लगेंगे और ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं कि यहाँ ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस चल रहा है। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हमें यहाँ शो कर रहा है। इस एक्टिविटी में हमें यही दिखाना है कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा है जो कि एक इवोपरेशन का प्रोसेस है जिसमें लॉस ऑफ वाटर होता है एरियल पार्ट्स से। एरियल पार्ट्स का मतलब है कि वैसे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो कि कांटेक्ट में है एयर के, एटमॉस्फेयर के, ठीक है। तो वहीं से लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, यही हमें इसमें शो करना है, ठीक। हमने क्या पाया ऑब्जर्वेशन में, यहाँ few droplets of water at plastic sheet। प्लास्टिक शीट पे हमको क्या मिला है, few drops of water that shows the transpiration, that shows the ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, कि यहाँ पर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। दैट शोज द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तो यही 2 एक्टिविटी थी, ठीक है। और ऐसा पॉट जिसमें कि स्टिक लगा है वहाँ पर तो कोई चेंज ही नहीं होगा क्योंकि वहाँ ग्रीन प्लांट है ही नहीं, कोई लीव्स, फ्लावर, कुछ उसके पार्ट्स हैं ही नहीं जहाँ पर लॉस ऑफ वाटर हो पाए। तो स्टिक वाला पॉट वैसा का वैसा ही रह जाएगा और
जिस पॉट में प्लांट रखा है, जिसको कवर्ड किया है, उसमें फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हमें मिलेगा, जो कि शो करता है कि यहाँ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो रहा है. डेट मीन्स की लॉस ऑफ water takes place from the plant. So this is all about the activity 6.7 and 6.8. Thank you.